ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान शुमाली साहिली आंध्रा यानम के बाज़ मकामात के साथ साथ 24 ता 26 अगस्त रायलसीमा और 24 और 25 अगस्त को तेलंगाना में बारिश की पेश क़यासी की है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि 26 अगस्त को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्रा, यानम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रियासत तेलंगाना के बेशतर इलाकों में हुई शदीद बारिश के बाद कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रियासत के पुलीचिंतला प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। अहदेदारों ने इस प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे 2 मीटर ऊंचाई तक खोलते हुए पानी को खारिज किया। तेलंगाना के श्री राम सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में भी बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 30,482 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इससे 886 क्यूसिक पानी को खारिज किया गया। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 1086 फीट रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब राजन्ना सिलसिला ज़िले के मिड मानेर डैम में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। इसकी मुकम्मल सतह 318 मीटर है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 315 मीटर दर्ज की गई है। वहीं कोमरम भीम आसिफाबाद प्रोजेक्ट के एक दरवाजे को खोलते हुए 695 क्यूसिक पानी को खारिज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 243 मीटर है, जबकि मौजूदा सतह 241 मीटर दर्ज की गई है। इसी तरह कड़ेम प्रोजेक्ट में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के एक दरवाजे को खोलते हुए 4,602 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। ज़िला आदिलाबाद में कोरोना की रोकथाम के लिए महकमे सेहत की जानिब से 104 एम्बुलेंस के ज़रिए कोरोना टेस्ट कैंप मुनक़िद करते हुए आवाम के मुफ्त टेस्ट करवाए जा रहे हैं। आदिलाबाद MIM ज़िला सदर मोहम्मद फ़ारूक अहमद की नुमाइंदगी पर DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने टाटीगुड़ा में 104 एम्बुलेंस के हमरा कोरोना टेस्ट का कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर सदर मजलिस मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर आवाम आगे आए और टेस्ट करवाते हुए अपने और अपने अरकान ख़ानदान की कोरोना से हिफाजत को यकीनी बनाएं। उनका कहना था कि इस वबाई बीमारी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुस्बित आने पर महकमे सेहत की जानिब से इलाज की सहूलियात फराहम करते हुए मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। इस मौके पर MIM के ज़िला सदर मोहम्मद फ़ारूक अहमद समेत पार्टी के कई कारकुनान के अलावा 120 अफराद के टेस्ट करवाए गए। वाज़े हो के सदर मजलिस की रिपोर्ट मनफी आई। सदर मजलिस ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और शहरियान को भी अलामत पाए जाने पर 104 एम्बुलेंस से इस्तेफ़ादा करते हुए अपना टेस्ट करवाने की अपील की। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अक़लियती चेयरमैन साजिद खान ने जुमे के रोज़ गणेश मंदिर का दौरा करते हुए वहां की सूरत हाल का मुआयना करने के बाद म्यूनिसिपल हुक्काम से नुमाइंदगी करते हुए मंदिर में जमा पानी की सफाई के काम अंजाम देने का मुतालबा किया था। बता दें कि शहर आदिलाबाद में हुई शदीद बारिश की वजह से गणेश मंदिर में पानी जमा हो गया था। इस खबर को BBN चैनल पर दिखाए जाने के बाद म्यूनिसिपल हुक्काम ने फ़ौरन हरकत में आते हुए आज गणेश मंदिर में पानी की निकासी करते हुए साफ सफाई के काम अंजाम दिए। बाद-ए-आज़म हैकल के पुजारी ने साजिद खान, म्यूनिसिपल स्टाफ और BBN चैनल का शुक्रिया अदा किया। गणेश मंदिर से बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा पानी भरे थे, 2 साल से पानी भर रहा था, कोई भी नहीं आए। कल साजिद साहब आके सबको फ़ोन करके बुला के, म्यूनसिपाल्टी वाले भी नहीं आए थे। कल साजिद साहब सबको फ़ोन करके बुलाए तो आज आकर वहाँ से सुरंग बना के थोड़ा पानी निकाल दिए। अभी थोड़ा पानी बाकी है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। साजिद साहब बोले अगर नहीं हुआ तो फिर भी मैं आके फिर कोशिश कर तो बोल के बोले। हाँ, और साहब यहाँ के गरीब लोगों को कुछ दक्षिणा भी दे के गए। साजिद साहब दे के गए और बोले उन्होंने भरोसा दे के गए, आज नहीं तो सुबह आके करते बोले तो बराबर करके चले गए। शहर हैदराबाद में मलकपेट के नेहरू मेमोरियल स्कूल की मैथ्स टीचर पद्मा प्रिया को गरीब तलबा की खिदमत और अच्छी कारकर्दगी की बिना पर हुकूमत हिंद की जानिब से जातीय उत्तमा अवार्ड से नवाजा गया है। वो माजी में अमेरिकी असातिज़ा की तरबियत के लिए अमेरिका का दौरा भी कर चुकी हैं। इस सिलसिले में
आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने उनके घर पहुंचकर मुबारकबाद दी और उनकी शालपोशी करने के बाद सीड गणेश का तोहफा भी दिया। हैदराबाद के मलकपेट में नेहरू मेमोरियल स्कूल के हमारे मैथ्स टीचर पद्मप्रिया मैडम गार की उनको सम्मानम मिला गवर्नमेंट के तरफ से। आज गणेश चतुर्थी के इस शुभ दिन पर इतना अच्छा न्यूज़ और क्या हो सकता है। हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल टीचर्स का है, इस प्रोफेशन के सामने कोई भी प्रोफेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ख़ास करके ये मॉडर्न एज में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स सब चीज़ से जुड़ा हुआ है और दुनिया में चाहे कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सभी में इंडियंस लोग हैं, सबका फाउंडेशन ऐसे ही टीचर के हाथों से शुरू होता है। तो हमारे पूरे शहर के तरफ से, सिटी डिपार्टमेंट के तरफ से मैडम को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। और इसी तरीके से आने वाले समय में हज़ारों बच्चों को उनकी ज़िंदगी बनाने में, उनको एक बेहतर इंसान बनाने में, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में मैडम आपने बहुतों का कंट्रीब्यूशन किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए एंटायर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना को शिकस्त देने वाले हैदराबाद पुलिस मुलाजिमीन कोरोना मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करने में पेश हैं। चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एडमिन सब इंस्पेक्टर शेख जहांगीर हुसैन ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। इससे पहले इसी पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल साई ने भी अपना प्लाज्मा डोनेट किया था। इस मौके पर शेख जहांगीर हुसैन ने कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद को आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की ताकि किसी और कोरोना मरीज की जान बचाई जा सके। దీంట్లో ఓన్లీ ప్లాస్మా ప్లేట్లెట్స్ దీని సపరేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సపరేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ప్లాస్మాని కాన్సన్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ దీని సపరేట్ అవుతుంది. దీంట్లో ఈ ఆర్బీసీ రెండు మిక్స్ అయిపోయి ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్లాస్మా ఒకటి ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్బీసీ అనేది మళ్ళీ బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మొత్తం కలిపి 1 సైకిల్ అంటారు. అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేది 20 ml to 50 ml మట్టి ఫస్ట్ సైకిల్ వస్తుంది. ఓకే, సెకండ్ సైకిల్లో 200 నుండి అట్లా వస్తుంది. సేమ్ మళ్ళీ బ్లడ్ కలెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ప్లాస్మా డివైడ్ అవుతుంది, ప్లేట్లెట్స్ డివైడ్ అయితే ఆర్బీసీ డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, దీని తర్వాత మళ్ళీ ఆర్బీసీని ప్లేట్లెట్స్ రిటర్న్ అయిపోతే ఓన్లీ ప్లాస్మా ఒకటే మిగులుతుంది. हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक खातून ने 139 अफराद के खिलाफ असमत रेजी की शिकायत दर्ज करवाई है। ज़ायदस 100 सफ़ात पर मुश्तमिल शिकायत में खातून ने कई अहम शख्सियतों के नाम लिए हैं, जिनमें सियासतदां, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों के अलावा दूसरे भी शामिल हैं। खातून का ताल्लुक़ ज़िला नलगुंडा से है और वो इस वक्त हैदराबाद में मुक़ीम है। 25 साला खातून ने अपनी शिकायत में कहा कि शादी के बाद उसके ससुराली रिश्तेदारों ने उसके साथ घिनौनी हरकत की, जिसके बाद उसने अपने शौहर से तलाक़ ले ली। तलाक़ लेने के बाद वो हैदराबाद मुंतकिल हो गई, जहां मुख्तलिफ बहानों से उसके साथ 139 अफराद ने ये शर्मनाक हरकत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने बताया कि तफ्तीश की बुनियाद पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मज़ीद बताया कि मुतासिरा खातून को भरोसा सेंटर में काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। शहर हैदराबाद में काला पत्थर पुलिस ने 4 से 5 टन पीडीएस राइस जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने काला पत्थर रोड पर यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने जब्त किया गया राशन का चावल सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ तौहीन अदालत मामले में सुप्रीम कोर्ट को खुले जहन से काम लेना चाहिए और जस्टिस अरुण मिश्रा के बजाय कोई और जज को इस केस की समाअत करनी चाहिए। ये ख्यालात का इजहार एडवोकेट मीर मसूद खान ने BBN चैनल के स्पेशल बुलेटिन प्राइम टाइम विद अमजद अली से इंटरव्यू के दौरान किया। आप ये पूरा इंटरव्यू प्राइम टाइम विद अमजद अली स्पेशल बुलेटिन में आज रात 9:30 बजे BBN चैनल पर देख सकते हैं। जिस किस्म से प्रशांत भूषण साहब को गिल्टी करार दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, और फिर इससे पहले बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से केस का फैसला सुनाया गया, हालांकि तमाम तर शवाहिद मस्जिद के हक़ में थे, इसके बावजूद मंदिर के हक़ में फ़ैसला दिया गया। उसके बाद फिर प्रशांत भूषण साहब के केस में
गैर मामूली दिलचस्पी ली गई, हालांकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहम 370 का मामला है और इंसानी हुकूक़ का मामला है। कोविड के ताल्लुक़ से कई जो है केसेस है, तो ये सारे केसों को पसे पुष्ट डालकर प्रशांत भूषण साहब के केस को दिलचस्पी ज़्यादा दिखाना और फिर फ़ौरन से यह फैसला सुना देना कि प्रशांत भूषण साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी पाए जाते हैं। आप क्या देखते हैं, कोर्ट्स किस रुख पर जा रहे हैं? प्रशांत भूषण जो उनके दो मसले हैं। एक मसला है उनकी 2 ट्वीट्स। एक ट्वीट में वो ये बोले कि कोर्ट्स जब फंक्शनली बंद है, और इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो ये बोले कि आप कश्मीर के ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं कर रहे, आर्टिकल 370 के ऊपर आप नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहे, और हैबियस कॉर्पस जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिट है वो आप लोग नहीं सुन रहे, और माइग्रेंट लेबर्स जो कोविड के बाद और लॉकडाउन के बाद हुआ, और आप लोग कुछ भी नहीं सुन रहे। माइग्रेंट लेबर तो हमारे इंडिया का था, सभी हमारे इंडिया के। तो फिर इस सूरत में आप कोर्ट बंद करके आप एक 50 लाख की गाड़ी और चीफ, शायद क्या प्लेस थी वो, चीफ मिनिस्टर का था या कोई गवर्नमेंट प्लेस थी, उस पे आप बैठे हुए हैं और आपको हेलमेट भी नहीं है, आपके अतराफ लोग हैं और आप मास्क भी नहीं पहने हुए। आप ये बात मान लीजिए कि इंडियन लॉ इज नोबडी इज अबव लॉ, राइट, एंड इवन जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉट। तो अब आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है कि ऐसी क्या वजह थी जजेस ने इनके खिलाफ फैसला दिया, और फिर अब आगे क्या गुंजाइश है? देखिए, एक और बात भी बड़ी तकलीफ दे रही कि 9 साल पहले प्रशांत भूषण साहब एक एफिडेविट दिए थे जिसमें वो बोले थे कि वहां से पिछले 16 साल 16 जजेस में से 8 जजेस करप्ट थे। देखिए, सीडी करप्ट होती और आपकी पेन ड्राइव करप्ट होती, कंप्यूटर करप्ट होता, वायर सिस्टम करप्ट होता, तो करप्शन इज नॉट अ मनी ट्रांजैक्शन। करप्शन इज अ वेरी वेरिड मीनिंग और वेरी मैग्नानिमस मीनिंग विद इन। तो बहरहाल वो भी केस उठा के जो पहले केस था रजिस्ट्रार जनरल साहब, उसको इतना पुराना था तो चीफ जस्टिस के सामने रखना था एस बोबडे, लेकिन नहीं रखे, फिर वो यही बेंच पे पोस्ट करे, वो भी एक था, उस पर भी सुनवाई हो रही थी। और खैर वो उसकी तो सुनवाई, आज की सुनवाई में ये हुआ कि सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल भी बोल दिए कि आप इसमें सजा नहीं दीजिए। जब ये सजा की डेट आई 20 तारीख, तो फिर राजीव धवन बोले कि आप मत सुनिए, किसी और बेंच को दे दीजिए। तो उन लोग का सवाल यह है कि क्या ये 3 जजेस ही काबिल हैं सुप्रीम कोर्ट में? क्या कोई और नहीं है? देखिए, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इसमें साइंटिस्ट होना चाहिए, इसमें डॉक्टर दिल का होना चाहिए, या हार्ट का होना चाहिए, या किडनी का होना चाहिए। सी जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं वो सब सेम पैरामीटर के होते हैं। चीफ जस्टिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, ही इज द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल। तो ये लोग जब इतनी जोर से बोल रहे और उसमें सजा होना है, तो कोई दूसरे जज को दीजिए। तो इसमें जो जिद हो रही है कि नहीं मैं ही सुनूंगा, मेरे ही सामने आना चाहिए, ये बड़ा डरावनी हर एक के सामने है, और ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है जी। और ये वक़ार मैग्नानिमिटी से ही बरकरार हो सकता, सजा से नहीं हो सकता। आप सजा से आप देखिए, आप कितने सजा दो, कोई क्राइम खत्म नहीं हुआ, बोलने वाले खत्म नहीं होंगे। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेलंगाना में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने मुख्तलिफ अहलियती इम्तिहानात का शेड्यूल किया जारी। श्रीशैलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट आतिशज़दगी वाक़ये की जांच का आगाज। वज़ीर आला KCR की हिदायत के बाद CID की टीम ने शुरू की तहकीकात।
तेलंगाना कांग्रेस के लीडरान श्रीशैलम के दौरे के मौके पर गिरफ्तार रेवंत रेड्डी और मल्लू रवि की गिरफ्तारी को उत्तम कुमार रेड्डी ने करार दिया खैर जमूरी। श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट हादसे में हलाक उस्मा फातिमा के घर गम की लहर। वजीर दाखिला महमूद अली और हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मा फातिमा के घर वालों से की मुलाकात, किया ताजियत का इजहार। तेलंगाना में गणेश चतुर्थी त्योहार का सादगी के साथ आगाज। रियासती गवर्नर तमिलिसाई और वजीर आला KCR ने अवाम को दी मुबारकबाद। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना और AP में बारिश की पेश क़यासी। कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफे के बाद पानी का इखराज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।